मेरा नाम किशन निषाद है। कहाँ के रहने वाले थे? मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, नावी निषाद संघ का हूँ। कब से प्रतिबंध किया गया उस पार में नाव? देखिए, प्रतिबंध तो आज से ही लागू कर दिया गया है, लेकिन उससे हम लोग को बहुत हानि पहुँची है। और कोरोना काल को देखते हुए हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि मतलब कोरोना को देखते हुए आप लोग के लिए यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कल से आज से जो है नावें उस पार नहीं जाएगी। लेकिन मैं प्रशासन और शासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि अगर मेरी नावें नहीं चलेगी, दो रोटी कमाने का पैसा कमाने के रोटी लगाने के लिए हम लोग उस पार आदमी भेजते हैं। नाव तो उतना अभी लॉकडाउन की वजह से सवारी नहीं आ रही है, हम लोग घुमा नहीं पा रहे हैं, ऐसे भी हालत ख़राब है। अब इससे क्या है, मैं यही मांग करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि नावें चले, उस पार जाए, लेकिन कम सीमा से थोड़ा सा ही, जैसे कि पहले 20 जाते थे तो 10 जाए, उस तरह का प्रशासन में मैं मांग करता हूँ कि प्रशासन जो है हम लोग को मांग पूरा करेगा। तो सुनने में ये आया है कि मतलब हम लोग सुनने का हम लोग भी बहुत यात्रियों का बहुत ख्याल रखते हैं। बनारस से अस्सी घाट से राजघाट से जितनी नावें उस पार जाती है तो हम लोग यात्रियों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उस पार में घोड़े वाले और ऊँट वाले इतना ज़बरदस्त लोगों का लूटपाट करते हैं यात्रियों का, जैसे हम लोग भी तंग आ गए हैं। अगर हम लोग भी आए दिन कभी मना भी करते हैं तो हम लोग पर वार करते हैं। और पूरे तैयारी से पूरा उन लोगों को टीम है कि अगर हम कोई बात उन लोग को समझाना भी चाहते हैं तो वो लोग उल्टे हम लोग के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए तो खाली आप ही लोग को प्रतिबंध किया गया कि ऊँट वालों और घोड़े वालों को? नहीं, अभी तो नाव के लिए ही बंद किया गया है। ऊँट वालों और घोड़े वालों को तो कोई वो नहीं है। वो तो चाहे जब आते हैं जब जाते हैं, वही शासन उनको कोई रोक नहीं लगाई है अभी तक। इन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है? कुछ नहीं है, कोई रोक नहीं है। मतलब इस टाइम वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल आते हैं। अभी तो मान लीजिए नाव नहीं जा रही है यार से, तो वो लोग नहीं दिख रहे हैं। देखिए, हमारी मांग तो ये है कि जैसे हर थानों में चौकियाँ खुलती है, उसी तरह उस पार में भी, गंगा उस पार में भी चौकियाँ खुलना चाहिए क्षेत्र बाई बांट के, ताकि आए दिन जो घटनाएं घटती है यात्रियों के साथ वो घटना न घटे। और उससे क्या होगा, उसमें सभी यात्री और सभी नागरिक सुरक्षित रहेंगे। जो घटना आए दिन होती है, मारकाट होता है, वो सब रुक जाएगी। मैं शासन प्रशासन और यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से बस यही निवेदन करता हूँ कि उस पार में पुलिस बूथ खुलवा दिया जाए जल्द से जल्द, उसमें बहुत लोगों को लाभ मिलेगी। मेरा नाम अजीत सहानी है। कब से नाव प्रतिबंध करी गई, अब क्या बोला गया? पहले तो लगातार 20 दिन हो गया, 4 बजे तक तो प्रतिबंध लगा था, पहले से जो प्रतिबंध लगा हुआ है। अब कल से ये प्रतिबंध लगा है 24 तारीख से कि नाव उस पार नहीं जाएगी। उच्चाधिकारी का आदेश है, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी मशीन वाली बोट उस पार में नहीं जाएगी। उस पार जाने का कोई संचालन नहीं होगा उस पार जाने के लिए। कोई कारण दर्शाया, क्या कारण था? उन्होंने पहला कारण ये बताया कि भीड़ एकत्रित ना हो, जिससे कोरोना कोविड फैल सकता है। और दूसरा कारण ये है कि उस पार में शायद कुछ झगड़ा प्रकार का हो गया था, ऊँट घोड़े वाले जो हैं यात्रियों से कुछ बदतमीजी टाइप का हो गया था, उसके वजह से दूसरा कारण ये है कि इस वजह से हुआ है। और पहले से भी हम लोग प्रशासन से कई बार हमारे माझी समाज ने अपील किया है कि उस पार में एक बूथ बनाया जाए जिसमें 4 लोग की ड्यूटी लगाई, इससे ऐसा कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन लगभग 5-6 साल से हम लोग शिकायत करते रहे, ये लगातार होता आ रहा है कई सालों से कि उस पार में ऊँट घोड़े वाले कुछ न कुछ करते रहते हैं, उटपटांग। तो इससे आप लोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब उस पार का संचालन बंद हो गया तो यात्री उस पार नहीं जा पा रहे हैं। उस पार का जो कि भाड़ा कम है, 20 रुपये में काम हो जाता है, तो उस पार कम, क्योंकि लोकल आ रहे हैं, कोविड की वजह से यात्री आ भी नहीं रहे, तो लोकल आ रहे हैं तो 20 रुपये वाले ज़्यादा घूमने वाले, तो उस पार का संचालन बंद हो जाने की वजह से नाविक का ही बहुत हानि हो रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।